तो देखिए, अभी हाल ही में नीट का पेपर है जो लीक हुआ था, आप सब लोगों को पता है। इसका विरोध काफी जोरों शोरों से हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। आपको विरोध करना है तो सरकार की उस नीति का कीजिए। आप इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इस्तीफा दीजिए। इसके बाद जो नया जो कोई भी शिक्षा मंत्री आएगा वो पेपर लीक नहीं होने देगा। क्या भारत में पेपर लीक पहली बार हो रहे हैं? पेपर लीक पहले भी होते थे। उस दौर का आंकड़ा अगर देखें तो 55 बार 2014 से पहले 55 बार बड़े एग्जाम हैं जो कि पेपर लीक हुए थे। और अभी ये नीट का पेपर, जो कि बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। अब छात्रों की मांग है, राहुल गांधी जी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान से आप इस्तीफा दिलवाइए। क्या राहुल गांधी जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी आप ले सकते हैं? शायद नहीं लेंगे। अभी देखिए, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये लोग किस तरह से नैरेटिव को चला रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको मतलब नहीं है कि आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इनको कोई भी मतलब नहीं है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। राहुल गांधी जी लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, काफी शिक्षित हैं, उनके पास काफी सारी डिग्रियां हैं। और जो अभी हाल ही में आए हैं एक कॉकरोचों के मसीहा अभिजीत दीप के, ये यूएस में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन तो होगी ही, इनके पास भी ढेर सारी डिग्रियां होंगी। लेकिन ये लोग सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, बल्कि इन लोगों को एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना चाहिए और सरकार के सामने पेश करना चाहिए कि भाई आप ऐसा ऐसा ये कदम उठाइए जिसके बाद पेपर लीक नहीं होगा। इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अगर 2029 के बाद अगर सत्ता चेंज होती है तब भी पेपर लीक होते रहेंगे, कंटिन्यू होंगे, क्योंकि ये रुकने वाली चीज नहीं है। और पुरानी हम 2014 से पहले तक की हम बात कर लेते हैं तो पेपर लीक में जो मुख्य आरोपी हुआ करते थे उनके खिलाफ कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं थी। कानूनी कार्रवाई यही भाजपा सरकार लेकर आई है। जो कोई भी पकड़ में आएगा उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको फोर्क कर लिया जाएगा, उसके घर की तोड़फोड़ कर दी जाएगी और जो आरोपी है उसको सख्त सजा मिलेगी। अब आप एक बात बताइए मुझे, धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री है, ठीक है, क्या उस मंत्री के पास इतना टाइम होगा कि वो एक एक को जाकर पेपर बांटे? क्या वो मंत्री भूखा बैठा है? क्या उस मंत्री के पास पैसे नहीं है? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हर एक चीज में लॉजिक होता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के पास ढेर सारा पैसा होगा क्योंकि वो देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनको पैसे की जरूरत होगी भी तो वो केंद्र सरकार से मुंह मांगी रकम ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या वो 1-1 लाख रुपए में पेपर जाके छात्रों को बांटेंगे? ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ, ये बात भी है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर किसी एक शिक्षित व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था। अगर राहुल गांधी जी, अगर आपको कोई मांग उठानी तो ये उठाइए कि भाई किसी अच्छे को, किसी शिक्षित व्यक्ति को आप इस देश का शिक्षा मंत्री बनाइए। वैसे भी आपने नरेंद्र मोदी को तो अनपढ़ गवार बता ही रखा है और आप काफी शिक्षित हैं। मैं उन सभी जैन जी से ये कहना चाहता हूं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और फालतू की राजनीतिक प्रोपेगेंडा से बचने की कोशिश करिए। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको आपसे, आपके पेपर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सुधार किया शिक्षा मंत्री ने, भारत सरकार ने तुरंत सुधार किया। यह मामला जब हाथ से जाता हुआ दिख रहा है तो इन्होंने भारतीय सेना को इसमें शामिल कर लिया, भारतीय वायुसेना को शामिल कर लिया। क्या भारतीय वायुसेना पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाएगी सेफली, जिससे कि पेपर लीक ना हो। और यह सुधार किया। उसके बाद दूसरी बार पेपर हुआ, पेपर शांतिपूर्ण तरीके से सही से हुआ। और एक चीज और है जो कि अभिजीत दीपके को अपने प्रोटेस्ट में बार बार बोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बोली, एक बार भी नहीं बोली। अगर बोला हो, आप लोगों के पास अगर कोई क्लिप हो तो मेरे पास जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने के लिए आता है, अगर वो लेट हो जाता है
तो उसको मेन गेट के बाहर ही बिठा दिया जाता है। उस बेचारे की कई सालों की मेहनत, जी तोड़ मेहनत लगी हुई होती है, वो मेहनत गेट के बाहर ही उसको बिठा दिया जाता है, पेपर देने के लिए अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता। तो अब जी दीपके जी, आपको ये आवाज उठानी थी अगर आपको छात्रों की इतनी ही फिक्र थी तो। अगर आप ऐसी आवाज उठाते तो हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, लेकिन नहीं, आपने ये आवाज नहीं उठाई। इसके लिए भी एक अलग ड्राफ्ट बनाकर आप सरकार को सौंपिए कि जो भी छात्र लेट आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनका पेपर नहीं छूटना चाहिए। ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए, इनके लिए अलग से सेंटर होना चाहिए। यानी जितने भी छात्र लेट हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए और पुलिस या फिर अध्यापक जो भी सेंटर पर मौजूद हैं उनकी निगरानी में उसका पेपर होने दीजिए और उसके एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट आप अपने एक अलग से ड्राफ्ट में रखिए। अगर पेपर लीक जैसी कोई भी समस्या आती है तो आपके दायरे में सबसे पहले वो छात्र आएगा जो कि कोचिंग सेंटर, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे सबसे लेट पहुंचा है। हो सकता है कि पेपर अंदर से उसके पास आ गया हो, उसने फटाफट से क्वेश्चन देख लिए हो, आंसर देख लिए हो और फिर वो लिख दिया हो। तो आप उसका मोबाइल नंबर लीजिए, आधार नंबर लीजिए, सब कुछ लीजिए। जैसे ही पेपर लीक जैसी कोई भी घटना आए तो आप सबसे पहले इन लोगों को डिटेक्ट कीजिए जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे अंदर लेट पहुंचे। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लेट आए हैं वो सब फ्रॉड हैं, हो सकता है ट्रैफिक की वजह से, या कई लोग कई दूर दूर जिलों से आते हैं, इतनी सारी भीड़, इतने ट्रैफिक के बीच में लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर सरकार को कोई बदलाव करना है, अगर सिस्टम को कोई बदलाव करना है तो ये बदलाव जरूर करिएगा, इससे जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। जो भी छात्र लेट आया है उसका पेपर दिलाइए और उसके जो नंबर्स हैं उनको देखिए कि किस तरह से वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दे रहा है। अगर पेपर लीक होता है तो आप उसके मोबाइल चेक कीजिए, ईमेल चेक कीजिए, टेलीग्राम चेक कीजिए, इंस्टाग्राम चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए और जो भी कानून के दायरे में जो सजा है, जो प्रावधान है, उस सजा को दीजिए जिसने पेपर लीक किया है। बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता रहेगा। न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।